अच्छा देखिए, हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें हमारे पास गिवन है फाइंड द कंजुगेट ऑफ। ठीक है, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर गिवन है कि इसका कंजुगेट फाइंड आउट करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंजुगेट को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कंजुगेट हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है, जब हम उस पर बार ड्रा करते हैं, ठीक है, बोथ साइड, तो वो हमारे पास कंजुगेट बन जाता है। ठीक है, कंजुगेट को हम इस बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, और हम इसको रीड कैसे करते हैं, तो हम इसको जेड कंजुगेट रीड आउट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जेड कंजुगेट जो इक्वल होता है वो हमारे पास इसके इक्वल होता है कि हमारे पास ये जो कम्प्लेक्स नंबर का साइन होता है ना, ये सिर्फ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारे पास जेड कंजुगेट बन जाता है। अब देखिए, जहाँ यहाँ हमारे पास पहले ए प्लस बी ए होता था ना, तो अब ये हमारे पास कंजुगेट लेने के बाद ये ए माइनस बी ए होता के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ ये जो इमेजनरी पार्ट होता है ना, हम सिर्फ इसका साइन चेंज करते हैं। अगर यहाँ प्लस होते हैं तो माइनस करते हैं, अगर माइनस होते हैं तो प्लस करते हैं। ठीक है, बस सिंपल ये हमारे पास कंजुगेट होता है। अच्छा, अब हम कंजुगेट फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लिकेशन में है पहले से, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, 3 जो है हम इसको स्प्लिट अप कर देंगे फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर को, और एज आवेल सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इस तरह डिनोमिनेटर को भी 1 इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। ठीक है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ार 6 प्लस 3 3 ज़ार 9 आयोटा माइनस 2 2 ज़ार 4 आयोटा माइनस 2 3 ज़ार 6 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इस तरह नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ार 2 माइनस आयोटा प्लस 2 2 ज़ार 4 माइनस 2 1 ज़ार 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास 6 एज इट इज़ आ जाएगा। 9 माइनस 4 तो इससे 5 आयोटा आ जाएगा माइनस 6, और आयोटा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल है, तो मैंने यहाँ -1 पुट कर दिया। इस तरह 2 एज इट इज़ आ जाएगा -1 प्लस 4 तो इससे 3 आयोटा आ जाएगा -2 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने लिख लिया। ठीक है, अब 6 एज इट इज़ 5 आयोटा भी एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा। इस तरह नीचे भी 2 प्लस 3 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें रियल को रियल के साथ ऐड कर दो, तो 6 प्लस 6 इससे 12 आ जाएगा, और प्लस 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इससे 4 आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा। मेरे पास ये फॉर्म जो है ना, ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो गई। ठीक है, अभी हमारे पास सिंपल दो कम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है ना, तो कम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन को हम रेशनलाइजेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं ना, तो सिंपल यहाँ रेशनलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करो। अच्छा, बाई रेशनलाइजेशन हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जो होता है उसके अपोजिट साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो 4 प्लस 3 आयोटा जो इन हमारे पास कंजुगेट होगा वो क्या होगा, 4 माइनस 3 आयोटा, तो 4 माइनस 3 आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ। ठीक है, आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होगी, तो 12 प्लस 5 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस। फर्स्ट वन कम्प्लेक्स नंबर को स्प्लिट अप करके इसको एजावर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 इंटू 4 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा, और ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल ये वाली फॉर्म। ठीक है, तो अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो 12 4 ज़ार 48 आ जाएगा, माइनस 12 3 ज़ार 36 आयोटा आ जाएगा, प्लस 5 4 ज़ार 20 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 15 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 4 4 ज़ार 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 48 एज इट इज़ आ जाएगा, 36 प्लस 30 माइनस 36 प्लस 20 से माइनस 16 आयोटा आ जाएगा, माइनस 15 एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें। ठीक है, यहाँ भी 16 एज इट इज़ आ जाएगा -9, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें। 48 एज इट इज़ आ जाएगा, -16 आयोटा एज इट माइनस माइनस प्लस 15, इस तरह 16 प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास 48 प्लस 15 से 63 आ जाएगा, -16 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास, अब इसको ए प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। ठीक है, ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखें, तो ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, 63/25 माइनस 16/25 आयोटा। हमारे पास ये वाली टर्म जो है ना, ये लास्ट में इसके इक्वल आ गई। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख लिया इसको। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद अब हम इसका कंजुगेट लेंगे। ठीक है, तो कंजुगेट सिंपल हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये होता है ना,
तो सिंपल कंजुगेट लो इसका। तो बोथ साइड हम कंजुगेट अप्लाई करते हैं, तो बोथ साइड कंजुगेट अप्लाई करने से मेरे पास इस पर ये बार आ जाएगा, इस साइड पर भी आ जाएगा एज अ होल। ये ब्रैकेट जो मैंने लगाए हैं ना, ये मैंने एज अ होल के लिए लगाए हैं। तो एज अ होल इस साइड पर भी ब्रैकेट कंजुगेट आ जाएगा और एज अ होल इस साइड पर भी कंजुगेट आ जाएगा। अब ये कंजुगेट तो एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ जो है इसके इमेजनरी पार्ट का जो ये साइन है ये चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ माइनस था, तो अब यहाँ ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन थे कि इनको सॉल्व करके उसका कंजुगेट ले लो, तो हमने इसको सॉल्व करके उसका कंजुगेट ले लिया, ठीक है।